बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। लास्ट टाइम पहला लेक्चर आपने सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह आज सिर्फ ओवरव्यू देखते हैं बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, आई एम नॉट ए साइंस स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगी आपको समझ आ जाए। आप यूट्यूब पे भी देख सकती हैं, आपको कंप्लीट वीडियो के फॉर्म में नज़र आ जाएगा कैसे होता है सारा एआई जनरेट, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, तो आपको वहाँ नज़र आ जाएगी। बस मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, पहले फर्स्ट 1 से 2 हफ्ते में बच्चे का स्पर्म जो है वो एग से जाके मिलता है, तब जाके वो क्या कहते हैं अंडा बनता है, एग। ठीक है, 3 से 4 हफ्ते में दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो जाती है, दिल बनना शुरू हो जाता है और धड़कना शुरू हो जाता है। जिस्म की बुनियाद यानी कि साख्त शेप लेने लगती है, किसमें 3 से 4 हफ्ते में। और 5वें हफ्ते में 5 to 6 वीक में हाथ और पाँव के छोटे उभार बनते हैं, आँख और कान की शुरुआत हो जाती है। हफ्ते याद रख लें, ठीक है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस तरीके से, क्योंकि प्रेगनेंसी में मंथ्स नहीं काउंट किए जाते, उसमें वीक्स के बिना पे। अगर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगी वो आपको वीक्स में बोलेंगे कि 3 महीने हुए, 4 महीने, ऐसे नहीं बताएंगे, वो इतने वीक्स हुए ऐसे बताएंगे। ठीक है, और हाथ और पाँव के छोटे उभार होना, ठीक है, बन जाते हैं हाथ और कान, आँख, नाक, ये सारे, और दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। ठीक है, जब बच्चा बॉडी में आता है, बनने लगता है, तो उसका दिल भी बन जाता है, धड़कता है, तभी तो पता चलता है ना कि ज़िंदा है। अदरवाइज़ बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, बच्चा पेट में ही मर जाता है तो फिर उसको बाहर निकाला जाता है, ऐसे बहुत केसेस होते हैं। ठीक है, फिर 7 से 8 वीक में उंगलियां और पैर बनना शुरू हो जाते हैं, चेहरा, नाक, होंठ, ये सारी यानी कि शेप लेना शुरू कर देते हैं अपनी। ठीक है, बच्चा और हल्की सी हरकत करने लगता है। हरकत यानी कि आप वीडियो में देखिए, आपको अच्छे से क्लियर नज़र आएगा। बच्चा कहते हैं ना, बच्चा किक कर रहा है, बच्चा इधर से उधर हो रहा है। जो यहाँ पर मदर्स है वो एक्सपीरियंस कर सकती है, जो अनमैरिड है आप लोग यूट्यूब पे जाके देखें ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है, जो साइंस स्टूडेंट्स है वो तो इसके बारे में डिटेल जानती है, मतलब उनको पढ़ाया जाता है ना। जो अदर देन साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कह रही हूँ, आप जाके देख सकती है एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक है, और 9 से 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने तक तमाम आज़ा यानी कि तमाम ऑर्गन सब बन चुके होते हैं, दिल, दिमाग, हाथों, यानी कि वाजे हो जाते हैं वो। जैसे जैसे आप देखते हैं ना, स्टमक बढ़ता जाता है, पेट बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे बच्चा ग्रो होने लगता है। ठीक है, और 4 से 5 महीने में फिर जो बाल है, ठीक है, वो आईब्रोज वगैरह, ठीक है, बच्चा सुनना भी शुरू कर देता है। और आँख फिर नेक्स्ट 6 to 7 में आँख खुलना शुरू हो जाती है, बच्चा आवाज़ें सुन सकता है, दिमाग तेज़ी से बढ़ने लगता है। मतलब देखिए, बच्चे का जो दिमाग है ऐसा सब बनता है माँ की पेट में, लेकिन जो ग्रो होता है वो बाहर आने के बाद जैसे जैसे हम सीखते हैं वैसे वैसे और उसका ग्रो हो जाता है, सुनना भी शुरू करता है। लेकिन सुन के समझना, जैसे एक बच्चा मैच्योर समझ सकता है ऐसे नहीं, लेकिन सुन के फील कर सकता है उसको। इसीलिए बच्चे अपनी माँ की, अपने आसपास के लोगों के बातों को फील करते हैं। जैसे कि बच्चा दुनिया में आता ही तो देखते हैं ना, माँ से कनेक्टेड होता है, क्योंकि जो आसपास उनके प्रेगनेंसी के तौर पे ज़्यादा थे, उनकी आवाज़ें जो सुनने था, उनके साथ वो थोड़ा अटैच हो जाता है जल्दी, क्योंकि वो जब माँ के पेट में था वो सब सुन रहा था। ठीक है, उसके फील कर सकता है। इसी तरह 8 से 9 में बच्चा मुकम्मल तैयार हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है और पैदाइश के करीब आ जाता है। बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। इन डिटेल में अगर आप देखना चाहती है तो यूट्यूब पे सर्च कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जब लेक्चर सेंड करूँ तो लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, ये मैंने एक ओवरव्यू बताया है आप लोगों को। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि प्रेगनेंसी के जो होता है ना, वो वीक के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो कुछ टाइम पे यानी कि ये काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे भी, बल्कि ये सच है। अगर आप लोगों ने ऐसी शॉर्ट या रील देखी हो तो जिसमें शादी की फौरी बात अगर किसी की प्रेगनेंसी हो गई तो वीक्स में बताते हैं, जिससे लोग मतलब मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ हमारी शादी को 1 ही महीना हुआ है, 4 ही हफ्ते हुए हैं, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वीक्स पे काउंट किया जाता है, वो आपके वहाँ से स्टार्ट होती है आपकी वीक, जब आपके लास्ट पीरियड्स एंड हुए थे प्रेगनेंसी से पहले। ठीक है, वो वहाँ से काउंट करते हैं। तो लोग जिनको इतनी समझ नहीं है, ऑफकोर्स जो पढ़े लिखे होते हैं उनको भी इतनी चीज़ों का आइडिया नहीं होता, लोग इल्म हासिल नहीं करते कि ऐसी चीज़ें क्या होती है, वो नहीं समझ पाते ना। तो फिर यहाँ पर बहुत सी नातफ़क़ियाँ हो जाती है और कई लोग डिवोर्स भी दे देते हैं कि ये हमारा बच्चा नहीं, ऐसे। तो वीक्स पे काउंट किया जाता है प्रेगनेंसी। अभी तो बहुत से लोगों को आम हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सी अच्छी चीज़ें शेयर भी की जाती हैं। तो वीक्स पे काउंट होता है, तो वीक्स आपकी तब से काउंट होती है जबकि लास्ट पीरियड आपके हुए थे, क्योंकि मंथली हमारे पीरियड्स होते हैं ना, तो अभी इसलिए उसको मंथ पे नहीं डिसाइड किया जाता, वीक पे डिसाइड किया जाता है। तो कभी किसी से इसके साथ ऐसा हो कि वीक्स पे काउंट किया जा रहा है, किसी को जल्दी मालूम हो जाता है प्रेगनेंसी का, कुछ को 2 महीने 3 महीने में भी होता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। आपके वीक्स पे काउंट किया जाता है, आपकी वीक तब से काउंट किए जाते हैं जबकि आपकी लास्ट पीरियड थी। जैसे कि अभी आपके लास्ट पीरियड
समझ लें अभी मई के फर्स्ट वीक को था और आपकी शादी अराउंड 1 महीना बाद हुई या फिर 15 महीने बाद हुई, आपके पीरियड्स नहीं आए कम्प्लीटली, तो आप अगर प्रेग्नेंट हुई आपको 1 महीने में या 15 दिन बाद मालूम हुआ, तो आपकी कहाँ से स्टार्ट की जाएगी? आपकी वो काउंटिंग जो बताया जाता है प्रेगनेंसी रिपोर्ट में, वो होती है आपकी जो मई फर्स्ट में जो आपकी लास्ट हुई थी वहाँ से। तो फिर आपके कितने हो जाएंगे? ज़्यादा हफ्ते बताया जाएगा ना, तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता रही। और ये चीज़ भी मैंने रिसेंटली पढ़ी हुई है, एक हिडन प्रेगनेंसी जिसको कहते हैं, मतलब क्रिप्टिक प्रेगनेंसी, जिसमें हिडन मतलब छुपाना नहीं, मतलब जिसमें औरत प्रेग्नेंट होती है लेकिन उसको नहीं पता चलता, मतलब ऐसे सिम्टम्स नहीं होते, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, मोस्टली तो कर देते हैं, हाँ चले किसी वजह से नहीं हुए होंगे, ठीक है, लेकिन उसको कुछ सिम्टम्स नहीं होते। जैसे प्रेगनेंसी में बहुत से लोगों को अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं ना, वो सिम्टम्स नहीं आते। इसकी वजूहत कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इसके वो बॉडी पे डिपेंड करता है, कुछ वजूहत होती हैं साइंटिफिकली, उसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी का नहीं पता चलता, जब तक कि वो कुछ लोगों को 5-6 महीने या 7 महीने में उसको समझ आता है कि मैं, अगर वो चेकअप को गई कि मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे, बहुत दिन हो गए, तब जाके उसको पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। या फिर कुछ लोगों को टिल डिलीवरी तक भी नहीं पता चलता, लेकिन ये रेयर केसेस है। बस मैं इस लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो, कभी ऐसा हो काफ़ी दिन मिस हो रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर चेकअप करा लें। बहुत रेयर कोशिश होता है, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं तो बस आपको ओवरव्यू बता सकती हूँ, मैंने जो बताया है, जो साइंस जिसने पढ़ी है वो आपको मोस्ट डिटेल में समझा सकती है, जैसे डॉक्टर समझाते, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दिया है ताकि आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे पैदाइश का। ठीक है, टिल प्रेग्नेंट तक तो आपको पता चल गया है। तो अभी हमने कल लास्ट टाइम क्या देखा था, हाँ सारे देख लिए थे हमने। अब पैदाइश के फ़ौरी बाद क्या करना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब तो अज़ान देते हैं बच्चे के कान में। देखिए फ़ौरी बाद ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि सारे ही फीमेल से, घर का कोई ना कोई मर्द ज़रूर होता है, सबको अज़ान देनी आती है। ठीक है, कोई ना कोई अज़ान देने कोई हर्ज नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने केस देखा रिश्तेदार में, बच्ची पैदा हुई है, सुबह को वेट किया गया कि उनके ससुराल वाले आए तब जाके रात को उसकी अज़ान दी गई। ये सही नहीं है। ठीक है, जब तक तो बच्चे के कान में पहली आवाज़ अज़ान की जानी चाहिए, इस वजह से हम अज़ान देते हैं। सुनन अबू दाऊद की हदीस है 5105, मैंने रसूल सैयदना अबू राफ़ी फरमाते हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब फ़ातिमा के यहाँ हसन अली रज़ा पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके कान में अज़ान दी। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अज़ान देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बच्चे के कान में क्या जाए, अज़ान जाए, शैतान से महफूज हो। क्योंकि जैसे कि अभी देखिए बच्चा दुनिया में आया तो उसके सुन सकता है, वो पेट में भी सुन सकता है, लेकिन जब दुनिया में आया तो दुनिया में बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं, तो पहले ही जो बच्चे के कान में जानी चाहिए वो अज़ान। ठीक है, ऐसे वेट मत करें कि ससुराल वाले आए, ये वाले आए। अगर उनको इतनी ख्वाहिशमंद है कि मेरा बच्चा पैदा हो, फौरी हम अज़ान दे, तो उनको पहले ही यहाँ का रहना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अगर उनको वो आके दोबारा देना चाहे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन दाएँ कान में अज़ान देनी चाहिए और बाएँ में इक़ामत करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पैदाइश के फौरी बाद अज़ान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए हमारे यहाँ बहुत मचूरे बच्चे को मीठा चखाया जाए तो क्या करते हैं, शहद, वो भी अभी तो इतने ओरिजिनल आते नहीं, बस कुछ भी ख़रीद के लाते हैं बच्चे को, इतना वो लगाते भी जो है ना, तो हर कोई अपना अपना हिस्सा डालता है उसमें, हर कोई अपने हाथ से बच्चे को चटाता है। ये कोई सुन्नत नहीं है। सुन्नत का तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, सही बुखारी 5467 याद रखिएगा। ठीक है, जिनके बच्चे हो गए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अनमैरिड है, कल के दिन जब आपके बच्चे होंगे तो आपको सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए। सैयदना अबू मूसा फरमाते हैं, मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, मैं इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम इब्राहिम रखा, खजूर से तहनीक की बरकत की दुआ दी। तहनीक उसको कहते हैं, खजूर का जो होता है ना, खजूर को, तो वो आता है कि उंगली से बच्चे के नरम खजूर को चबाया अपने मुंह में, ठीक है, थोड़ा सा चबा के ना उंगली से बच्चे के ऊपर वाले मसूड़ों पर लगाया। ठीक है, क्या सुन्नत से बरकत है, सुन्नत का तरीका। हमारे यहाँ क्या करते हैं, शहद लेके चटाते हैं कि बच्चे को मिठास चटानी चाहिए। और लोग कहते हैं ना, कुछ लोग, ये कहावत आती है जिसमें कह रही हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा कड़वा बोलता है, बुरा बोलते, तो कहते हैं तुम्हें शायद बचपन में पैदा होने के बाद ना शहद नहीं चटा गया था। ऐसी कोई सुन्नत नहीं है। ठीक है, तो सुन्नत का तरीका क्या है, खजूर ले, खजूर भी देख के लिए, अभी तो बहुत सारे आर्टिफिशियल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा सा थोड़ा खजूर ले, उसको अपनी सोडे में थोड़ा चबाए, थोड़ा सा उसका टेस्ट आता है ना, अगर हम उस पर कुछ खजूर जूसी भी होते हैं, उसका भी आप थोड़ा सा उसको चखाएंगे तो बस काफ़ी। ज़रूरी नहीं कि हर जो आ रहा है, दादी नानी ताया ताई सब आ रहे हैं उसको शहद चटा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बच्चा इस दुनिया में आया है, अब उसको शुगर कंटेंट चीज़ इतना उसको लगा रहे हैं तो बच्चा अंदर तो जाएगा ना, कुछ बच्चे फिर बाहर निकाल भी देते हैं, तो इस तरह की हरकतें ना करें। ठीक है, और तीसरा है अच्छा नाम रखना। अज़ान के साथ नाम रख दिया तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा नाम रखना। हमारे यहाँ क्या हो गया, अभी आम हो गया है, एक्ट्रेस, इस तरह के ट्रेंडिंग नाम चाहिए उनको। देखिए गलत बात नहीं है कि आप किसी का नाम रखें, लेकिन आपके दिमाग में यही इंटेंशन है कि मैं उस एक्टर का, उस
इन्फ्लुएंसर के जैसा नाम रखूँगी तो मेरा बच्चा भी वैसा बनेगा, तो वैसे ही बनेगा। तो आप सोच लिए, आपने कल की वीडियो में लास्ट टाइम देखा था ना, हमारे लिए बच्चे सदका जारिया होते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा नाम रखना चाहती हैं। ठीक है, नाम रखने से पहले अच्छा नाम रखिए, सोच समझ के रखिए कि आप क्या नाम रखें, क्योंकि रोज़े क़यामत हमें हमारे नामों से बुलाया जाएगा। इतने ट्रेंडिंग हो गए नाम को शॉर्टकट कर दिया जाए, नाम को बिगाड़ दिया जा रहा है। ऐसे नहीं बिगाड़ना, नाम बिगाड़ देंगे तो उसका मायने चेंज हो जाएगा। अभी मेरा नाम सफ़िया, उसको सफ़ी करेंगे तो क्या उसका नाम का मीनिंग सेम रहेगा? नहीं रहेगा। तो आपका जो नाम है, कोई आपके नाम को बिगाड़ के बुला रहा है तो वैसे मत करें, क्योंकि रोज़े क़यामत हमें अपने नामों से बुलाया जाएगा। तो हमें इस दुनिया में भी अपनी फुल नेम जो है उससे बुला लेके निकलें। अगर आपको चलिए आपका कोई एक नेम है, निक नेम्स है, ठीक है, होते हैं 2-3, ठीक है, होते निक नेम। ज़्यादा नाम रखने में कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने लिए स्कूल में एक नाम है, घर में एक नाम है, अम्मी अबू आपके, लेकिन एक प्यारा सा नाम रखें। निक नेम्स भी रखना है, पेट नेम भी कहते हैं हम उसको, ठीक है। एक छोटा सा प्यारा सा मीनिंगफुल नाम रखें। वो भी हो सकता है कि बड़े नेम थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो जाता है। अगर छोटा सा आप निक नेम रखना चाह रही है घर में, पेट नेम भी कह लें, ठीक है, तो अच्छा सा क्यूट सा मीनिंगफुल नाम रखें, ठीक है। वो कहते हैं ना कि नाम का भी असर होता है, क्योंकि बार बार बुला रहे होते हैं उस नाम से, तो नाम के अच्छे मीनिंग देख के रखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस कोई भी ट्रेंडिंग नाम देख के रख दिया, उसका नाम देख के रख दिया, इसका नाम नहीं, ऐसे नहीं करना। अच्छा नाम देख के रखें, ठीक है। मोस्टली तो लोग कहते हैं ना अच्छे नाम, जैसे कि सहाबिया हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, सहाबा, ऐसे अच्छे लोगों के नाम, अच्छे मीनिंगफुल नेम है तो आप रख सकती हैं। और एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है ना कि कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि अपने बच्चों का नाम डिसाइड भी नहीं करते जब तक वो बच्चा इस दुनिया में आ जाए। फिर उसका नाम रखा जाता है अक़ीक़े के टाइम पे, या फिर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद। तब तक उसको कुछ भी जो उसके जो मुंह में आए वो बुला रहा होता है। कोई बेबी बुला रहा होता है, कोई मोहम्मद बुला रहा होता है, कोई फ़ातिमा बुला रहा होता है, कुछ भी बुला रहा होता है। देखिए, आपको बताए पूरा 1 साल पड़ा था आपके पास, एक नाम नहीं सोच सके आप। हाँ चले, वो बात अलग है कि आपको पता नहीं कि लड़का होगा या लड़की होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज़ में पहले ही बता दिया जाता है कि क्या पैदा होने वाला है। चलिए, यहाँ नहीं पता जाता। अगर यहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में, ऐसे बांग्लादेश है जहाँ फीमेल्स के लिए को इतना वो किया जाता है, अगर यहाँ बता दिया जाए तो शायद कितने लोग उसको पेट में ही मार दें। बस अल्लाह खैर करें, ठीक है। तो इतना टाइम होता है कि आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। चलिए, आपको समझ नहीं आ रहा क्या, कोई अच्छे जिसके पास इल्म है आप उनसे पूछ लें। अभी तो इतना मुश्किल है ही नहीं, इतने अच्छे। आप गूगल का इस्तेमाल तो सबको आता है, आप सर्च करें बेबीज़ के नेम, आपको आ जाएंगे मीनिंग के साथ। आप अच्छा सा नेम देखें, मीनिंगफुल रख दें। और आजकल ये भी है ना कि फादर का आधा हिस्सा नाम से कुछ लेटर्स, और मदर के फिर उससे एक नेम बना देती है, यूनिक नेम। उसका मीनिंग क्या है नहीं पता, वो इस्लामिक नेम है भी नहीं पता, बस क्योंकि हमारा जुड़ा रहना चाहिए। देखिए, अगर आपका बच्चे का आपके नेम से कोई रिलेटेड नहीं है, आपके अल्फ़ाबेट्स उसके उसमें नहीं है, तो क्या वो आपका बच्चा नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। लेकिन नाम ऐसा रखें जो मीनिंगफुल हो। अभी देखिए, पुराने ज़माने में इतना नहीं होता था। अभी हमारे नाम भी देख लें, अभी जो नेम्स रखे जा रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा, मुझे अभी भी याद है 2-3 साल पहले पाकिस्तानी ड्रामा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ था। वो कुछ नाम याद नहीं मुझे, लेकिन उसमें एक्टर का नाम होता है हमज़ा। उस ईयर जितने भी लोगों ने बच्चों की पैदाइश की ना, बहुत से हमारे मोहल्ले में, रिश्तेदार में, दोनों ने सेम नाम रखा, हमज़ा नाम को शायद, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उनसे इंस्पायर हो कि हाँ चल रहा है ट्रेंडिंग, नहीं, मीनिंगफुल नाम रखे। हो सकता है उसके नाम मीनिंगफुल हो, लेकिन आपके दिमाग में चलता है हाँ हमें ऐसा नाम रखेंगे ना तो वो ऐसा बनेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। नाम से कोई ऐसा वैसा नहीं दिखता। आपका बच्चा आपके ऊपर जाएगा, किसी और के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। आपके ख़ानदान के ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी और ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, वो उस ख़ानदान के ऊपर नहीं जाएगा। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अच्छा सा नाम रखें जो मीनिंगफुल हो, अच्छा हो, ठीक है। कुछ भी ट्रेंडिंग, कई कुछ ऐसे नाम मत रखें जो गलत है, ठीक है, जो इस्लामिक नेम्स नहीं है। और एक चीज़ आ जाती है यहाँ पर निफास, ठीक है। जो डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स यानी कि ब्लीडिंग होती है उसको कहते हैं निफास। जैसे कि हमारे नॉर्मल मंथली होते हैं उसको कहते हैं पीरियड्स। उसका तो आप लोगों को बताया, जो निफास है ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कि उसको 40 डेज़ कंसिडर किया गया है कि 40 डेज़, देखिए 40 डेज़ तक कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि 40 डेज़ तक आप नमाज ना पढ़े, कुछ ना करे। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड होता है। जैसे पीरियड्स भी देखिए, किसी के लिए 5 दिन होते हैं, किसी के दिन 3 में ख़त्म हो जाते हैं, किसी को 7 में, किसी को 9 में। लास्ट पीरियड्स की डेट टाइम क्या है? 3 डेज़ टू लास्ट 10 डेज़। तो यही इसी तरह निफास में जो आफ्टर डिलीवरी है तो जो बताया गया 40 डेज़ मैक्स, ठीक है। उसके अंदर ही किसी को, मोस्टली किसी को नहीं आते 40 डेज़ तक ब्लीडिंग नहीं होती। उतनी ब्लीडिंग हो जाए किसी को तो बंदी वीक ही हो जाए, पूरा वीक हो जाए, नहीं होता। किसी को 10 दिन में कम हो जाते, किसी को 15 दिन में, किसी को 20 दिन में। इट्स डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ, हर किसी की बॉडी अलग होती है, किसी की ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, किसी की कम हो जाती है। हमारे यहाँ क्या करते पता है, 40 डेज़ तक वो क्या कहते हैं, चिल्ला या छठी कुछ करते हैं ना, 40 डेज़ तक, तब तक वो औरत नमाज नहीं पढ़ती, कुछ नहीं करती, जिक्र नहीं करती। क्यों? दिन की कमी, इल्म हासिल नहीं करना चाहते हम, हमारे पास है ही नहीं नॉलेज। और कोई बता दे तो कहते हैं हाँ हम सब पहले से करते जा रहे हैं, हमारे बाप दादा, हमारे अम्मी दादी सब ने ऐसे किया, हम कैसे कर लें। पढ़े ही लिखे अच्छे खासे लोगों की बात करी, मैं अनपढ़ का तो छोड़ ही दे, उसका तो हम बात ही नहीं करते। पढ़े लिखे लोग, क्या आपके पास टाइम नहीं कि आप चले हाँ कोई बता रहा है तो हम देख तो लेके सच में है कि नहीं। ये हम
तहकीक नहीं करना चाहते ना, ये गलत चीज़ है, ठीक है। विद इन 40 डेज़ कभी भी आपका 10 दिन में कम हो जाए, 20 दिन में, तो आपने वसूल करना है, फिर आपने सारी चीज़ें फॉलो करनी है, नमाज रोज़ा जो भी आप करती है वो सब करनी है। और एक याद रखें, जैसे पीरियड्स में आप जो चीज़ें कर सकती है वो आफ्टर डिलीवरी में भी सब कर सकती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। जिस दिन आपके पीरियड्स ब्लीडिंग कम हो जाए आफ्टर डिलीवरी, बस आप वसूल करेंगे, आप सारी चीज़ें वो कर लेंगी। देखिए ये बहुत सी जगह पर कल्चर है, 20 दिन में कुछ चिल्ला या छठी, मुझे नाम नहीं पता क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती और मैंने अटेंड भी नहीं की है सारी चीज़ें, ठीक है। वो कुछ 20 दिन पे ऐसे करते, 21 दिन को या फिर 40 दिन को, तो फिर तब तक वो पता नहीं क्या रिचुअल्स निकाले हुए हैं लोगों ने, और लोग पढ़े लिखे लोग भी समझना नहीं चाहते क्या है असल में ऐसी चीज़। उनको ये आप मुझे ये समझ नहीं आती कि लोगों को डाउट क्यों नहीं आते। जो हम कह रहे हो रहे ना, चिल्ला चट्टी ये सारी चीज़ें, ठीक है, गोद भराई, ये सारे हिंदुओं के कल्चर है। क्या हिंदू और मुसलमान का सेम कल्चर है, सेम चीज़ें हैं? ये दिमाग में हमारे डाउट आने चाहिए, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आता हमारे दिमाग में? जब ऑफकोर्स आना चाहिए, हम नहीं सोचते हाँ क्यों सोचें, हमारा क्या लेना देना, नहीं सोचेंगे समझेंगे तभी तो हम सही चीज़ पे को फॉलो कर सकेंगे ना, आना चाहिए। और बहुत सी टाइम पे ये होता है ना, कोई बच्चा सवाल कर रहा है तो उसके सवाल को वहीं दबा दिया जाता है क्योंकि उनको आंसर नहीं होता ना, ठीक है। तो सीखे खुद अपने बच्चों की सही तरबियत कर सके इस वजह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं है। जिस मोमेंट आपकी ब्लीडिंग ख़त्म हो जाए आप वसूल करेंगे और अपने सारे काम स्टार्ट कर देंगे। कौन क्या कहता है बस इग्नोर इट, बोलने वाले बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है। अगर इन बीच हमारी देखिए, अगर हमने 40 डेज़ को कंसिडर कर लिया, आपके पीरियड ब्लीडिंग 10 दिन में ख़त्म हो गई, 30 डेज़ की ख़जाना नवाज़ आप कब अता करेंगी? अगर इस बीच में खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए तो क्या हम लोग ये जवाब देंगे लोगों ने कहा हमने नहीं पढ़ा? नहीं, लोगों का एक्सक्यूज़ देना छोड़ दें। हम कहते हैं ना वो ऐसे समझेगा वैसे नहीं, अगर हम कुछ खुद से करना चाहें तो कौन क्या कहता हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने करते ही चले जाते हैं। तो डोंट केयर अबाउट अदर्स, किसी के बारे में केयर करने की ज़रूरत नहीं। जब तक इस्लाम के मामले में, दीन के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं कि इसने ऐसे कह दिया उसने ऐसे कह दिया, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए वो देख लें। हकीक़ा नबी जामी तिरमिज़ी की हदीस है 1522, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा अपने हकीक़े के बदले गिरवी है, यानी कि उसका बच्चे का हकीक़ा करना ज़रूरी है। कब? 7वें दिन उसकी तरफ से जानवर ज़ुबा किया जाए, नाम रखा जाए और सर मुंडवाया जाए, ठीक है। अगर पहले दिन नाम नहीं रखा तो 7वें दिन रख दे, वो भी सुन्नत है, ठीक है। जब तक 7 दिन तक आपने क्या करना है, अच्छा सा नेम मोहम्मद या कुछ भी नॉर्मल सा लाए या फिर अच्छा सा कुछ भी रख ली भी। अगर आप पैदाइश के दिन भी नाम रखेंगी तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो पैदाइश के दिन नहीं रख पाए तो वो हकीक़ी दिन रख लें, लेकिन उसको डिले मत करें, ठीक है। तो अभी हकीक़ी के बारे में पहले सुन लें, उसके बाद मैं बताती हूँ। जानवर ज़ुबा करना होता है, ठीक है। लड़के के लिए 2 बकरे और लड़की के लिए 1 बकरा, गर्ल के लिए 1, बॉय के लिए 2। अगर इस्तात ना हो, अगर किसी की इस्तात नहीं है, लड़का हुआ है उनकी इस्तात नहीं है, तो वो 1 बकरा देंगी भी तो हो जाएगा। लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है उसने 2 ही करने, जिसे अफोर्ड नहीं कर सकता उसने 1 करना है, ठीक है। सबसे अव्वल क्या है, 7वें दिन को करें। अगर बच्चा जुम्मे को पैदा हुआ है तो अगला जुमेरात 7वां दिन होता है, ऐसे करना है, ठीक है। 7 डेज़ पे आप लोगों ने करना है। और बाल मुड़वाना है, सर के सारे बाल, ठीक है। और चांदी वज़न के बराबर, जैसे कि बाल जितने, अगर किसी के बाल सारे मुड़वा दिए तो उसके बाल को मेज़र करके जितना वो वेट होता है उसके बराबर चांदी आपने सदका करना है। या फिर अगर चांदी नहीं कर सकते तो उसके एग्जैक्ट कीमत आप वो भी सदका कर सकती हैं। तो समझ आ गया। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, बहुत से लोग नहीं करते हकीक़े। कुछ लोगों के उनके शादियों में हो रहे थे हकीक़े, कुछ लोगों के किसी की शादी में उनके बच्चों के हकीक़े हो रहे होते, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है अभी हकीक़ा करने के लिए। क्या चाहिए हकीक़े में? 1 बकरा बस, ठीक है। और बाल मुलवाड़ के उसके वेट के मुताबिक चांदी या फिर पैसे सब सदका देना। चलिए आप सदका देने के लिए अभी पैसे नहीं है फ़िलहाल, तो आप कुछ महीने बाद दे दें। कितने होते बाल, कितने वेट नहीं होते, थोड़े ही होते, 3-4 ग्राम, ऐसे किलो आधा किलो ऐसे तो नहीं होते ना। तो हमारे यहाँ देखिए साइडली ये बहुत बुरा चीज़ ये है ना, चिल्ला छट्टी ये सारी चीज़ें करने के लिए पैसे होते हैं, क्योंकि ये लड़की वाले करते हैं ना। लड़के वालों तो बोले ही मत, सॉरी टू से, लेकिन उनके पास कुछ पैसा ही नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है उनके पास। सारी जैसे कि लड़की के ऊपर ही डिपेंड है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो सारा कुछ अपना ही खर्च उठा लेते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की नस्ल को बढ़ा रही है ना वो लड़की। वो थोड़ी तो अपनी पेरेंट्स की नस्ल को थोड़ी बढ़ा रही है, उनकी नस्ल को बढ़ा रही है ना। तो समझने की ज़रूरत ये है कि लोगों के पास चिल्ला छट्टी इस तरीके से 1 महीना 2 महीने 30 में ये भी सेलिब्रेशन हो रहे हैं, आप लोगों ने देखे तो। 1st मंथ 2nd मंथ 3rd मंथ ऑफकोर्स कर ले आप, अपनी खुशी है, करने से मना नहीं किया गया है, लेकिन उसको ट्रेंड बना दिया गया, एक पार्ट ऑफ लाइफ बना दिया गया। जिसके पास नहीं है अब उनके लिए मुश्किल हो रही है, अब हम कैसे करें?
तो इसलिए स्कॉलर इन सब चीज़ों को इसलिए रोकते हैं कि लोग उसको इस कस्टम ना बना लें, ठीक है, एक पार्ट ऑफ लाइफ ना बना लें, फिर वो जिसके पास नहीं हो उसके लिए सेलिब्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी खुशी आप करें, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बस हमारे पास जो नहीं होता ना, हकीका करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, सबके लिए पैसे होते हैं। लड्डू बना के बांटते हैं ना, लड्डू बटाते हैं, अभी तो अलग अलग गिफ्ट पैकेजेस आ गए हैं, कुछ लोग केक बांट रहे हैं, इन सब के लिए पैसे होते हैं। सिर्फ पैसे नहीं होते तो हकीके का लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको हकीका ऐसा करना है कि सारे लोगों को फिर से जमा करे, अच्छा सा एक फंक्शन हो, लोग आके उनको कपड़े बनाए, फिर वो उनके लिए कुछ करे, अच्छी चीज़ें खिलाए। क्या इस्लाम में ऐसा है? नहीं है कि नहीं है? ये भी हमने खुद के ऊपर डाला हुआ है। फिर टेंशन पेरेंट्स को, अभी कब करेंगे हम अकीका, सबके बच्चे के हो रहे, माँ बाप इधर से परेशान, लोग पूछने लगते कि बच्चे का अकीका कब होगा। क्या परेशानी लोगों ने अपनी सर पे ले ली है ना। फिर कहते हैं कि हमारी परेशानियाँ ख़त्म होती नहीं, शादी नहीं हुई तो परेशानी, शादी के बाद परेशानी, बच्चों के बाद परेशानी। हम दीन के मुताबिक देख रहे, कहीं पर भी अल्लाह ने हमारे ऊपर बर्डन डाला है? नहीं डाला। सिंपल सा है, बच्चे की पैदाइश हुई, अज़ान दी, बदतहनीक की, खजूर वगैरह से चटा दिया, फिर अपनी अच्छा सा नाम रख दिया, ठीक है। अगर नाम उस टाइम पे नहीं रखे तो बस अकीका एक बकरा, हार्डली कितने में आता है? 10,000 15,000, अगर बहुत बड़ा भी ले। ऐसा नहीं कहा गया कि बकरा इतना बड़ा होना चाहिए कि बहुत बड़ा कि सबको दिखाई, नहीं, बस बाल मुड़वा देना। कितना? विदिन 20,000 में आपका एक काम हो जाएगा। लेकिन हम 20,000 से ज़्यादा की मिठाइयाँ बांटते हैं। चलिए आपको खुशियाँ बांट लें, लेकिन जो पहले सुन्नत है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करें, हम वो नहीं करते। अननेसेसरी चीज़ों में हमारा पैसा बहुत ज़्यादा जाया होता है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, अपनी जब अभी आपका बच्चा पैदा हो, फर्स्ट अपने आप को प्रिपेयर रखें कि आप कहें कि मेरे बच्चा पैदा होगा तो ये सारी चीज़ें हमने कहनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम सबको बुलाएं फिर सेलिब्रेट करें, नहीं है। क्या ज़रूरत है किसी को बुलाने की? कहीं ये मेंशन नहीं किया कि सबको बुला के दावत दो, कहा गया? नहीं कहा गया ना, बस सिर्फ एक वलीमे के लिए कहा गया है कि सबको भी नहीं कहा गया। बस जब शादी हो जाए, निकाह हो जाए, तो ये भी लड़के वालों की जिम्मेदारी होती है कि करीबी रिश्तेदारों को बुला के वलीमा किया जाए। अगर इतनी भी इस्तात नहीं है तो बस अपने फैमिली मेम्बर्स हो तभी भी हो जाती है। 1,500 लोगों को बुलाएंगे तभी शादी नहीं होती, तभी अकीका नहीं होता। बस लोगों ने ये सारी चीज़ें बना ली है, फर्स्ट बर्थडे, सेकेंड बर्थडे, ये सारी हाफ बर्थडे, इन सब के लिए पैसे, लेकिन बस अकीके के लिए नहीं। या फिर कोई समझ ना, अभी अकीका करे तो बच्चा कैसे सेलिब्रेट करेगा, बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा हो जाएंगे करेंगे तो बच्चा फंक्शन को एंजॉय करेगा। आप सोच ले, अभी आप खुद भी सोचें मेरे कहने पर। अगर अभी तक नहीं सोचा ना तो सोच के देखिए, क्या ये हमारे लिए सही है? क्या हम इसको बदल नहीं सकते? चले, हम अपने लिए बदल सकते, देखिए हमारे पीछे जो थे हम उनके लिए नहीं बदल सकते, लेकिन हमारा बच्चा है, हम बदल सकते हैं, हम अपने बच्चे के लिए खड़े हो सकते हैं। कौन क्या बोलता, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करें खुद के माइंडसेट को बनाने की, आसपास के लोगों को समझाने की, चेंज करने की, क्योंकि हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर हमने अपनी जनरेशन को चेंज नहीं किया। पीछे वालों को तो हम नहीं चेंज कर सकते, उनका माइंडसेट को बदलना इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। उनके पीछे उनको कुछ बोलना, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, वो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन आप सीखा है, उस पर अमल करते हो, आप अपनी जनरेशन को चेंज कर सकती नहीं कर सकती। जहाँ पर एक चीज़ भी अंडरस्टैंड करें, अभी लड़कियों का बहुत एक माइंडसेट, हम दीनदार घराने में शादी करेंगे। हर कोई दीनदार नहीं होता। आलिम हाफिज़ की तलाश में निकलेंगे तो हर कोई आलिम हाफिज़ नहीं है। लोग अच्छे हैं, शादी कर ले। अगर आपको लगता है कि वहाँ का माहौल सही नहीं है, लेकिन आप अपने हस्बैंड को तो प्यार और मोहब्बत से समझा सकती हैं, ठीक है। ये औरत के अंदर ये काबिलियत अल्लाह ने दी है, बुरे से बुरे इंसान को अच्छा बनाने की। कोशिश करेंगी, प्यार और मोहब्बत से डील करेंगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइंडसेट को भी निकालें अपने बाहर से कि हाँ कोई दीनदार फैमिली होगी तो ये सारी ये बहुत से दीनदार लोग हैं, दूसरों के लिए दीनदार है वो, लेकिन ख़ुद की जब बात आती है कुछ फॉलो करने के लिए तो वो सारी चीज़ें नहीं करते। तो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अच्छा कैरेक्टर वाला इंसान मिले, अच्छे लोग मिले तो कर लें। और बाकी जो चीज़ें हैं, सब जगह थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, तो आप हो सकता है उनके पास दीन की कमी हो, उनको ना ही मालूम था। कुछ लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जब आपने उनको बताया कि ऐसे नहीं ऐसे होता है तो अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ लोग नहीं अंडरस्टैंड करना चाहते क्योंकि उनके अंदर एक ईगो हो जाता है। ईगो में लोग बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं कि हम कैसे अपने ख़ानदान की रस्म को तोड़े, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपनी जनरेशन को चेंज कर सकती हैं, कोशिश करें, इंशाल्लाह नाकामयाब नहीं होंगी। अल्लाह से उम्मीद रखेंगे तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। बोलने और सुनने में कोई गलती हो चुकी है तो अल्लाह माफ़ फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।